नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से करंट जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट जीके की इस सीरीज में आज मैं आपसे सिप्री पर चर्चा करने जा रहा हूं। सिप्री, ये आपने अखबार में पढ़ा होगा, एक संस्था है जो कि हथियारों पर नियंत्रण के साथ साथ हथियारों से संबंधित जो भी मतभेद होते हैं या हथियारों की कमी से संबंधित अनुसंधान करती है, रिसर्च करती है और उस पर एक रिपोर्ट तैयार करती है। उसी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में इसकी एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में इसने ये बताया है कि सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर है और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत तीसरे नंबर पर है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कोई एशियाई देश टॉप 3 में शामिल है और टॉप 3 में चीन दूसरे नंबर पर है। तो इस पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको हम साथ साथ करने का प्रयास करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए सिप्री। सिप्री, इसका पूरा नाम क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इसका पूरा नाम है। क्लियर? अब देखिए यह संस्था काम क्या करती है। यह संस्था कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है मतभेद। कोई भी मतभेद होते हैं बेसिकली हथियारों से संबंधित, आर्म से संबंधित, या कोई विवाद मान लीजिए जिससे कि शांति प्रभावित होती हो। ये देखिए पीस। क्लियर? आर्नामेंट्स का मतलब होता है हथियार। आप इसको वेपन भी कह सकते हो। हथियार कोई भी किसी भी तरीके से। आर्म्स कंट्रोल, इसका मतलब होता है हथियारों पर नियंत्रण। डिसआर्नामेंट होता है हथियारों में कमी। पर रिसर्च करती है। क्लियर? तो ये तो हो गया इस संस्था का एक काम हो गया। अब देखिए, आप जानते हो कि किस तरीके से इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो इसकी स्थापना जो भी थी मई 1966 में, और इसका जो हेड ऑफिस है ये है सोलना। ये जो सोलना है ये स्वीडन में पड़ता है। क्लियर? स्वीडन आप जानते हो कि ये एक क्या कहते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री है। अब देखिए ये संस्था चर्चा में क्यों है। लिखिए, इस संस्था ने सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची जारी की है। सबसे ज़्यादा जो सैन्य खर्च करते हैं उन देशों की इसने सूची जारी की है। यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये बात करने जा रहे हैं कि कुल खर्च कितना किया है। ये एक छोटा सा आंकड़ा है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो इसने रिपोर्ट जारी की है ये 2019 के संदर्भ में है। क्लियर? अब मैं कुल खर्च का आंकड़ा बता रहा हूं और इन्होंने जो कुल खर्च किया है वो है 145.69 लाख करोड़। आप मोटे तौर पर ध्यान दो तो आप ये कह सकते हो कि 145 लाख करोड़, इतना खर्चा सभी देशों ने जो भी इसमें शामिल है, इन्होंने 145 लाख करोड़ का खर्चा किया। सैन्य खर्च, सेना पर खर्च किया। और इसमें जो वृद्धि हुई है, मतलब पिछले वर्ष की तुलना में जो वृद्धि दर्ज की गई है
3.6%। इसका कहने का मतलब ये निकलता है कि यदि हम अब पिछले वर्ष की तुलना करें तो ये जो इन्होंने खर्चा किया है और इसमें जो ग्रोथ दर्ज की गई है, इसका मतलब ये निकल रहा है कि विश्व में हथियारों की होड़ चल रही है, जो कि विश्व शांति में भी बाधक है और आने वाले जो मनुष्य प्रजाति का जो भविष्य होता है वो अंधकार में हो रहा है। इस दृष्टि से आप सुन भी रहे होंगे कि कई देश है, जैसे अमेरिका जैसे देश है, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश है, ये चाइना पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने ही कोरोना वायरस फैलाया है। ये इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। अब देखिए, जो वायरस है ये अपने आप में एक हथियार है, जिसको आप जैविक हथियार के रूप में भी कह सकते हो। क्लियर। अब हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा खर्चा किसने किया। तो इसमें जो पहले नंबर पर देश है अमेरिका है। क्लियर। दूसरे नंबर पर है चीन और तीसरे नंबर पर है भारत। अब देखिए, भारत में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसने जो खर्च किया है 5.40 लाख करोड़। औरों का ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन भारत का जरूर ध्यान रखें। 5.40 लाख करोड़ खर्च किया है और जो वृद्धि है पिछले वर्ष की तुलना में 6.8% है। ये कुछ आंकड़े आपने ध्यान रखने हैं। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आंकड़ा है वो भारत के संदर्भ में है, ध्यान रखना। भारत का स्थान पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 एशियाई देश इस सूची में टॉप 3 में आए हैं। पहले नंबर पर अमेरिका है, चीन। सीधा डायरेक्ट पूछ सकते हैं सर्वाधिक सैन्य खर्च कौन सा देश करता है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, यहाँ पर इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सैन्य खर्च के बारे में ब्यौरा देने से संबंधित, रैंक देने से संबंधित कौन सी संस्था है, तो सिप्री है। और यहाँ जो सिप्री पे जो क्वेश्चन बन सकता है वो आपका है ये हेड ऑफिस। ध्यान रखना, ये हेड ऑफिस इंपॉर्टेंट होता है। कई चीज़ें मैंने क्वेश्चनों के रूप में इस तरीके से भी देखी है, सिप्री किससे संबंधित है, ये सारा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बेसिकली हथियारों से संबंधित रिपोर्ट जारी करती है, चाहे वो ज़्यादा खरीद से संबंधित हो, चाहे वो कमी से संबंधित हो, चाहे इससे संबंधित कोई विवाद हो तो उसके निपटारे से संबंधित हो, ये सिप्री काम करती है। स्वीडन सोलना में इसका हेड ऑफिस है। क्लियर। ये आंकड़ा ध्यान रखना है आपने वर्तमान क्वेश्चनों को देखते हुए। इनमें मोटे तौर पर याद रख लीजिए भाई 145 लाख करोड़ खर्च हुए हैं पूरे वर्ल्ड की दृष्टि से, जिसमें से 3.5% की लगभग वृद्धि हुई है। यहाँ पर आप ध्यान रखोगे मोटे तौर पर 7% कह दीजिए, 6.5% कह दीजिए, जो भी मर्जी है। इसमें 5.5 लाख करोड़ कह दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर। याद रखने की दृष्टि से बता रहा हूँ, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, एक छोटा सा फैक्ट है, उसको आपने ध्यान रखना है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, उषा गांगुली का निधन हुआ है। उषा गांगुली का निधन हुआ। हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी व्यक्ति का निधन होता है, निधन हमेशा निधन शब्द जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि विख्यात होता है, उसके लिए होता है। क्लियर। और सामान्य के लिए मृत्यु होती है। तो जिसका भी निधन होता है उसका क्षेत्र हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि हम देखें इस टॉपिक में, हेडिंग डाल दीजिए उषा गांगुली का निधन। उषा गांगुली का निधन इस अप्रैल 2020। अब देखिए, यहां पर जो क्वेश्चन बन सकता है इसमें आपने ये चीजें ध्यान रखनी है। एक तो जन्म, ये जन्म बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। 1946 में इनका जन्म हुआ था, कानपुर यूपी में। कोई खास बात नहीं है, ध्यान रही तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल आप ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो होती है क्षेत्र। रंगकर्मी है ये, रंगकर्मी। अब देखिए, रंगकर्मी क्या होते हैं? जो नाटक में पात्र के रूप में अभिनय करते हैं उसे हम रंगकर्मी, नाटक आप सिंपल बोल दीजिए, जो नाटक में काम करते हैं उनको हम रंगकर्मी कहते हैं। लिख दीजिए, जो नाटक में
पात्र के रूप में काम करते हैं। अब देखिए इनके जो प्रमुख नाटक हैं, एक तो है रुदाली, काशी का 80, अंतरकथा। अब देखिए यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि रुदाली नाटक किससे रिलेटेड है। उषा गांगुली का नाटक का रुदाली, काशी का 80, अंतरकथा इनसे रिलेटेड है। इन्होंने इन नाटकों में अभिनय किया था, पार्टिसिपेट किया था। ये रंगकर्मी है। क्लियर। तो ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस छोटे से टॉपिक में मानकर चलता हूं वो यही है कि अभी हाल ही में उषा गांगुली का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। ऑप्शन में डाल देगा रंगकर्मी है, आपसे ऑप्शन में दूसरा डाल देगा ये इस तरीके से कि एक वैज्ञानिक है या पर्यावरणविद है, इस तरीके से ऑप्शन में डाल देता है। क्लियर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज हमने सिप्री को जाना। इसके तहत हमें ये पता लगा कि भारत सैन्य खर्च करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। पहला अमेरिका है, दूसरा चाइना है। और इसके साथ साथ रंगकर्मी उषा गांगुली पर हमने चर्चा की। आपके काम की चीज़ इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि उषा गांगुली का संबंध किस क्षेत्र से है। रंगकर्मी आप जानते ही हो, जो नाटक में अभिनय करते हैं उनको हम रंगकर्मी बोलते हैं। कुछ प्रमुख नाटकों की भी हमने बात की। खैर ये थोड़ी बेसिक बातें हैं। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।